हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है कैद इश्क भाग 20। वार्नर पैराडाइज। चिया जोर जोर से रोते हुए बोली, नहीं प्लीज डोंट डू दिस टू मी। दानिश ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए उसके हाथों में जंजीरें लगाने लगा। जिया अपने हाथ पीछे करते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। डू नॉट डू दिस टू मी प्लीज। बोलते हुए वो बुरी तरह से रो रही थी। इधर पारस हॉल में चक्कर काटते हुए बोला, ये आदमी क्या कर रहा है उसके साथ? दिमाग खराब हो चुका है इसका। बोलकर वो सीधे दानिश के कमरे की तरफ निकल गया। इधर दानिश ने जिया के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और गुस्से से बोला, आफ्टर दिस इफ यू इवन मेंशन रनिंग अवे फ्रॉम मी देन यू कैन नॉट इवन इमेजिन व्हाट विल हैपन टू यू। इसके बाद तुम्हारी जुबान से मुझसे दूर भागने का जिक्र भी हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ में क्या होगा। जिया रोते हुए बोली, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। दानिश ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और तेज आवाज में बोला, मरना नहीं चाहते तो दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी तेज आवाज सुनते ही जिया ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसने दानिश से डर लग रहा था। बाहर से पारस की आवाज आई, अभी के अभी दरवाजा खोल, मुझे बात करनी है। उसकी आवाज सुनते ही दानिश ने गहरी सांस लेकर जिया को छोड़ दिया। जिया तुरंत पीछे खिसकते हुए हेडरेस्ट से चिपक कर बैठ गई। दानिश ने जाकर दरवाजा खोला और पारस उसे घूरते हुए बोला, क्या चल रहा है यहाँ? क्या कर रहा था तू इसके साथ? बोलते हुए उसकी नजरें जिया की तरफ चली गई। जिया डरी सहमी सी रोते हुए हेडरेस्ट से चिपक कर बैठी हुई थी। उसका जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। पारस ने उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी दानिश कड़क आवाज में बोला, मैं उसके साथ जो भी करूं इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस। पारस शांत लहजे में बोला, उसके बाप ने तेरा केस छोड़ दिया है, प्लीज उसे छोड़ दे। उसकी बात सुनते ही दानिश ने अपने पीछे से गन निकाली और उसके फोरहेड पर रखते हुए बोला, मुझे मजबूर मत कर कि मैं तेरी जान ले लूं। उसके हाथ में गन देखते ही जिया की जान हलक में आ गई। इधर पारस दानिश की आंखों में देखते हुए बोला, मेरी जान लेकर तुझे सुकून मिलता है तो ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनते ही दानिश ने फ्रस्ट्रेशन से उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। पारस ने ना में सर हिला दिया और वहां से चला गया। उसे पता था दानिश से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन उसने थोड़ी देर के लिए ही सही दानिश को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। इधर दानिश ने दरवाजा बंद करने के बाद अपने कदम जिया की तरफ बढ़ा दिए। उसे अपनी तरफ आता देख जिया की हालत खराब होने लगी थी। जिया ने गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा शांत किया और फिर जिया के सामने बैठ गया। जिया डर के मारे सिकुड़ कर बैठी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नजरें उठाकर दानिश को देखे। दानिश ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में भर लिए और अगले ही पल उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। जिया रुधे गले से बोली, डोंट डू दिस टू मी प्लीज। उसकी आंखें बंद थी। दानिश ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और कड़क आवाज में बोला, लिटिल गर्ल ओपन योर आइज। जिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। दानिश उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देखते हुए बोला, अगली बार तुम्हारी जुबान से भागने का या फिर मुझसे दूर जाने का जिक्र भी हुआ तो तुम मेरी जिंदगी में कभी अपने घर नहीं जा पाओगी। जिया कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं प्लीज
मुझे मम्मा पापा के पास जाना है, प्लीज। बोलते हुए वो फिर से रोने लगी। दानिश ने उसे बेहद करीब खींच लिया और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसकी इस हरकत से जिया अपनी जगह फ्रीज हो गई। उसका रोना बंद हो चुका था। वो आंखें फाड़े दानिश को देखने लगी, जो खुद अपनी आंखें बंद करके बड़ी शिद्दत से उसे किस कर रहा था। जिया ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दानिश उसके होठों को बेहद सिलेक्टिव तरीके से शक करते हुए किस कर रहा था। जिया के सॉफ्ट होठ उसे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहे थे। उसने जिया को बालों से पकड़ते हुए अपने बेहद करीब खींच लिया। दोनों का सीना आपस में टकरा रहा था और उसका दूसरा हाथ जिया की कमर पर था। उसने जिया को इस कदर अपनी बाहों में कैद कर रखा था कि उसके लिए हिलना भी मुश्किल था। धीरे धीरे जिया उसकी किस्में बहकने लगी थी। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसके दोनों हाथ दानिश के कंधे पर आ गए। इधर दानिश के होठों पर इविल स्माइल आ गई और वो जिया के टंग के साथ खेलते हुए उसे फ्रेंच किस करने लगा। कुछ मिनट बाद जिया की सांसें उखड़ने लगी थी, इसलिए दानिश ने उसके होठों को स्मूच करते हुए छोड़ दिया और उसके सर से अपना सर जोड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गहरी सांसें ले रहे थे। दानिश के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी मुस्कुराहट देखकर जिया ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। अभी कुछ मिनट पहले उसे दानिश की शक्ल भी नहीं देखनी थी और उसके बाद वो उसकी किस्में बहक गई। दानिश धीरे से बोला, इसके बाद मुझसे दूर जाने की बात मत करना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। उसकी बात सुनकर जिया चुपचाप उसे देखने लगी। अभी कुछ मिनट पहले वो इतने गुस्से में था और अब उसका बिहेवियर कंप्लीट चेंज हो चुका था। जिया धीरे से बोली, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? दानिश बिना कुछ बोले उसकी फॉरेस्ट ग्रीन आंखों में देख रहा था। उसकी नजरें जिया की आंखों से होते हुए उसके होठों पर चली गई। वो उसके लोअर लिप को रफ करते हुए बोला, योर लिप्स आर सो टेस्टी। उसकी बात सुनते ही जिया की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो उसके दिमाग से पूरी तरह से निकल गया। अब तक उसके बीच 2-3 बार किस हो चुकी थी, इसीलिए जिया नॉर्मल लग रही थी। वो धीरे से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी होस्टेज को किस करते हुए? उसका सवाल सुनकर दानिश हस्की वॉइस में बोला, बहुत आती है, लेकिन सामने का खूबसूरत नज़ारा देखकर भाग जाती है। उसकी ये लाइन सुनते ही पता नहीं क्यों जिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। आज पहली बार उसे दानिश पर गुस्सा नहीं आ रहा था। उसने चुपचाप से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। दानिश बड़े गौर से उसके एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। वार्नर पैलेस, यूके। सारा और जैक हॉल में थे। सारा अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, कहाँ चली गई ये लड़की? कल रात तक तो वो पैलेस में ही थी। जैक अपने फ़ोन में कुछ करते हुए बोला, मॉम, आप कुछ ज़्यादा ही फिक्र करती हैं उसकी। वो अपनी किसी दोस्त के घर गई होगी। आप जानती तो है ना उसे। टेक अ चिल पिलो के। बोल कर वो वहां से निकल गया। सारा तेज आवाज में बोली, एक बार उसे कॉल करके पता करो। जैक ने ओके कहा और अपने कमरे की तरफ निकल गया। दानिश और जिया डाइनिंग एरिया में आ गई, जहां पारस पहले से बैठा हुआ था। उन दोनों को देखते ही पारस ने जिया की तरफ देखा, जो अब नॉर्मल लग रही थी। कुछ मिनट बाद जिया अपने खाने की प्लेट की तरफ देख रही थी। दानिश शांत लहजे में बोला, लिटिल गर्ल,
व्हाट हैपेंड? तुम्हें खाना नहीं है? जिया ने उसकी तरफ देखा और मुंह बनाते हुए बोली, मुझे ये सलाद सूप पसंद नहीं है। दानिश उसे देखते हुए बोला, तो क्या खाना है? जिया उसकी प्लेट की तरफ देखते हुए बोली, तुम जो खा रहे हो मुझे वो खाना है। उसकी बात सुनते ही दानिश की नज़रें अपनी प्लेट की तरफ चली गई। उसकी प्लेट में सनी साइड अप एग, मशरूम्स, टोस्ट और बीन्स थे। दानिश ने सनी साइड अप एग्स का एक बाइट जिया की तरफ बढ़ा दिया तो जिया ने जल्दी से अपना मुंह खोला। वो मज़े से दानिश के हाथ से खा रही थी। उन दोनों की हरकतें देखकर पारस अपनी आंखें छोटी करके बोला, अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे और अब ऐसे दिख रहा है जिससे कुछ हुआ ही नहीं। जिया बोरियत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं दिन भर रोती रहूं? मैं तुम्हारी तरह क्राई बेबी नहीं हूं। पारस उसे घूरते हुए बोला, भूलो मत, मैंने तुम्हें इस आदमी के गुस्से से बचाया है। जिया गहरी सांस लेकर बोली, अगर तुम नहीं आते तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो मुझे पता है कि मिस्टर वार्नर मुझे जान से नहीं मारेगा। उसकी बात सुनते ही पारस ने ना में सर हिलाते हुए बोला, हे भगवान, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। इनके चक्कर में मैं सूली चढ़ जाऊं, लेकिन इन लोगों को रत्ती भर भी अफसोस नहीं होगा। जिया झट से बोली, तो किसने कहा हमारे बीच में कूदने के लिए? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकते? उसकी बात सुनते ही पारस छल्लाते हुए बोला, मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों के बीच में आने का। वो तो तुम्हारी रोने की आवाज़ सुनकर मैं डर गया था। जिया बिना किसी भाव के बोली, अगली बार अगर हम दोनों एक दूसरे की जान भी ले रहे हों ना, तो भी तुम बीच में नहीं आओगी। उसकी बात सुनकर दानिश के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। पारस गुस्से से बोला, खुशी खुशी एक दूसरे की जान ले लेना, लेकिन तब जब मैं घर में ना रहूं, बोल कर वो चिढ़ते हुए वहां से निकल गया। तभी दानिश का फोन बजने लगा। उसने अपनी खाने की प्लेट जिया के सामने रखी थी और कॉल उठा ली। जिया खाना खाते हुए उसकी बातें सुन रही थी। दानिश ऑन कॉल बोला, दैट फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आई डू नॉट वांट एनी नेग्लिजेंस। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और अपने फ़ोन में कुछ करने लगा। कुछ मिनट बाद जिया का खाना हो चुका था। वो आराम से हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। पारस भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन वो अपने काम की वजह से हॉल में था। तभी उसकी नज़र डेविड की तरफ चली गई। उसके हाथ में एक फाइल थी। पारस ने जल्दी से जाकर उसके हाथ से फाइल ले ली और स्टडी रूम की तरफ निकल गया। जिया ने पीछे मुड़कर उसे देखा और डेविड स्माइल करते हुए बोली, तुम मुझे जाने नहीं दोगी ना? तो अब देखो मैं क्या करती हूँ। बोलकर वो पारस के पीछे निकल गई। इधर पारस अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था। उसके एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस थे। जिया धीरे धीरे उसके पास जाकर खड़ी हो गई। पारस ने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा और फिर से अपना काम करने लगा। जिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? तुम गुस्सा हो क्या? पारस बिना उसकी तरफ देखे बोला, मुझे एक ज़रूरी काम करना है, तुम जाओ यहाँ से। जिया जल्दी से बोली, ऐसे कैसे चली जाऊँ? बोलते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास सीधे फाइल पर गिर गया। पूरी फाइल पानी में नहा चुकी थी। पारस अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोला, यू इडियट। ये बोलते हुए वो चुप हो गया और उसने गहरी सांस ली। इस वक्त वो जिया के साथ उलझकर
दानिश को फिर से एक बार गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। जिया झट से बोली, आई एम सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मेरी वजह से फाइल पर पानी गिर गया। पारस उसे घूरते हुए बोला, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। जिया ने हाँ में सर हिला दिया और तुरंत वहां से निकल गई। वो मुस्कुराते हुए स्टडी रूम से बाहर आ गई और उसकी नज़रें दानिश की तरफ चली गई। वो अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर उसके सामने खड़ा था। उसे देखते ही जिया के होठों पर जो मुस्कुराहट थी वो तुरंत गायब हो गई। दानिश बिना किसी भाव के उसे देखते हुए बोला, अंदर क्या कर रही थी तुम? जिया हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, वो मैं बस ऐसे ही। दानिश बीच में ही बोला, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो इसके बाद तुम स्टडी रूम में आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। जिया हैरानी से बोली, अगर मुझे बुक्स पढ़नी हो तो? तुम तो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हो, तो मैं घर में बैठकर बोर हो जाऊंगी। दानिश कुछ पल रुक कर बोला, गार्डन में जाओ, टीवी देखो, हमारे पैराडाइज में स्टूडियो भी है, वहाँ जाकर कुछ एक्टिविटी कर सकती हो। उसकी बात सुनते ही जिया धीरे से बोली, हमारा पैराडाइज? दानिश ने कुछ पल उसे देखा और फिर स्टडी रूम के अंदर चला गया। उसके जाते ही जिया मुंह बनाते हुए बोली, क्रेजी साइको वार्नर, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मेरी बारी है। बोलकर वो सीधे गार्डन की तरफ निकल गई। इधर स्टडी रूम में पारस उस फाइल में से एक एक पेपर बाहर निकाल कर टेबल पर रख रहा था। दानिश तेज आवाज में बोला, क्या कर रहा है तू? मैंने तुझे एक इम्पोर्टेंट काम दिया था। पारस उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने मेरा काम कर दिया था, लेकिन तेरी जिया ने उस काम पर पानी फेर दिया। उसकी बात सुनते ही दानिश धीरे से बोला, व्हाट? पारस उसकी तरफ देखते हुए बोला, अभी अभी वो यहाँ आई थी और देख उसने क्या किया। मतलब उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मेरी मेहनत तो बर्बाद हो गई ना। उसके इतना कहते ही दानिश के दिमाग में एकदम से कुछ आया और उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। पारस कंफ्यूजन से उसे देखते ही बोला, अब तुझे क्या हो गया? यहाँ हमारी सबसे बड़ी डील की फाइल बर्बाद हो गई और तू मुस्कुरा रहा है? दानिश ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले अपनी टेबल पर बैठ गया। पारस ना में सर हिलाते हुए बोला, ये पागल हो चुका है, इसका कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ जिया गार्डन में घूम रही थी। वो पहली बार यहाँ आई थी, वो भी दानिश के कहने पर। लेकिन अब यहाँ से जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो झूले पर जाकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए सामने देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक औरत की तरफ चली गई। वो औरत समर थी। जिया ने तुरंत अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। इधर समर कुछ पौधे लगा रही थी। जिया उसके पास पंजों के बल बैठते हुए बोली, आंटी, आप यहाँ? मतलब आप तो यूके में थी ना? समर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, दानिश सर मुझे यहाँ लेकर आए। उन्होंने कहा कि अब से मैं उनके साथ इंडिया में रहूँगी। मतलब उनके पैराडाइज में? जिया खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी वहाँ के लोग बहुत ही अजीब हैं, खासकर मिस्टर वार्नर की मॉम। उसकी बात सुनते ही समर को हंसी आ गई। वो हंसते हुए बोली, वो इतनी भी बुरी नहीं है। जिया हैरानी से बोली, आंटी, आप ये सब बोल रही हैं? समर कुछ पल रुक कर बोली, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है उनके बारे में, इसीलिए तुम ऐसा बोल रही हो। जिया सीरियस टोन में बोली, मतलब कुछ ट्रेजेडी हुई है उनके साथ? समर ने अपने हाथ साफ किए और फिर जिया की तरफ देखते हुए बोली, अंदर चलकर बात करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।
हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।